नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रसरण विश्लेषण। 5% पर f की सारणी मूल्य 6.94 दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, 3 अलग अलग साबुन का पानी के भिन्न तापमान पर प्रगति देखने के लिए विशेष मशीन पर सफ़ेदी के निम्न आंकड़े ये प्राप्त हो रखे हैं। पानी का तापमान है ठंडा पानी, गुनगुना पानी, गर्म पानी। साबुन ए का तापमान 57, 49, 54, बी का तापमान 55, 52, 46, सी का है 67, 68, 58। इस पर हमें प्रसरण विश्लेषण लागू करना है। 5% पर एफ की सारणी मूल्य 6.94% दे रखा है और काई स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। टेब 5 दे रखा है 6.94। तो हम नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। नेक्स्ट लेवल पर इसमें सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी होती है। तो ये सारे अंक बड़े बड़े हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इसीलिए इनको छोटा करने के लिए इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ये 9 संख्याओं में से सबसे छोटी वैल्यू है 46। तो 46 में से रिड्यूस करके हम नई टेबल का निर्माण करेंगे। हमने पानी लिखा यहाँ पर ठंडा, गुनगुना एंड गरम। 1 लिखा हमने, ये 57 था हमारा। 57 माइनस 46 11, 57 माइनस 46 11। यहाँ पर था 49, 49 माइनस 46 3, 54 माइनस 8। नेक्स्ट हम करेंगे 55 माइनस 46 9, 52 माइनस 46 52 माइनस 46 6 एंड 46 माइनस 46 0। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये उतार दिया है, ये देखिए यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे 67 माइनस 46 68 माइनस 46 58 माइनस 46। तो हमने ये किया, हमारी नई टेबल ये बनी 21 22 एंड 12। इनका हम प्लस करेंगे तो 22 आएगा, इनका प्लस करने पर 15 आएगा, इनका प्लस करने पर 55 आएगा। इनकी टोटल करने पर 41, इनकी टोटल करने पर 31, इनकी टोटल करने पर 20। अब ये ए का स्क्वायर हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये ए जो दे रखा है इसी का स्क्वायर निकालना है 11। तो 11 का स्क्वायर होता है 121। 3 का स्क्वायर होता है 9। ये 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 9 9 81 6 का 36, ये 0। इसी तरीके से सी का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, उसके बाद 12 का स्क्वायर 144। फिर ये टोटल स्क्वायर जो निकला ना, इन स्क्वायर्स का हम टोटल करेंगे। तो 121 81 एंड 441 643। इन तीनों की जोड़ ये, इन दोनों की जोड़ ये, इन तीनों की जोड़ ये और इन तीनों की जोड़ ये, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा ये निकला। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इस टेबल से हम आगे गणना करेंगे। तो पहला स्टेप हम दोहराएंगे, करेक्शन करेंगे। पहले करेक्शन निकालते हैं, संशोधन। सी की वैल्यू निकालेंगे हम। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बटावा एन, इट मीन्स टी स्क्वायर बाई एन। सी बराबर, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये टी जो है सिग्मा एक्स, ये है सिग्मा एक्स, ये सिग्मा एक्स है 92। तो 92 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 92 इंटू 92। एन कितने हैं इसमें? एन मतलब संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 है, 9 से इन दोनों को गुणा करेंगे, 9 से इन दोनों को भाग देंगे, तो हमारा आएगा 940.4। तो सी की वैल्यू हमारी निकली 940.4। अब हम सम ऑफ, सेकेंड स्टेप होता है इसमें सम ऑफ स्क्वायर करेंगे। टोटल कुल वर्ग योग ज्ञात करना है, मतलब एसएसटी की फुल फॉर्म होती है सम ऑफ स्क्वायर टोटल।
सिग्मा x1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस सी जो हमने निकाला है। तो सिग्मा x1 का स्क्वायर इट मीन्स a का स्क्वायर हमें दिया हुआ है 194, तो 194 हमने लिखा, प्लस b का स्क्वायर है 117 लिखेंगे, प्लस c का स्क्वायर है 1069, माइनस c की जो वैल्यू निकाली है 940.4, इन तीनों को जोड़ लेंगे 1380 आएगा। ये 1380 आ रखा है हमारा, 1380 में से 940.4 करेंगे तो SST की वैल्यू निकलेगी 439.6। अब हमारा थर्ड स्टेप होगा बिटवीन सम ऑफ स्क्वेयर्स, मध्य वर्ग योग, SSB की फुल फॉर्म होती है बिटवीन सम ऑफ स्क्वेयर्स, या इसे सम ऑफ स्क्वेयर्स बिटवीन कॉलम्स भी कहते हैं, SSC भी कहते हैं। SSC का सूत्र होता है सिग्मा x1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस c/n। तो a है, इसमें देखिए हमारा a निकला हुआ है 22, तो 22 का स्क्वायर 15, b NC 55, ठीक है। तो 22 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर एंड 55 का स्क्वायर बाई 3, ये माइनस c है, तो c हमारा आया था 940.4। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलने पर ये इन सब का स्क्वायर निकाल लिया हमने, प्लस में रख दिया, इन्हें प्लस करने पर आया 3734 बाई 3 माइनस 940.4। इनको भाग करने पर 1244.66 आया, इसमें से इसको माइनस करने पर 304.3 आया। अब हम फोर्थ स्टेप चलेंगे सम ऑफ स्क्वेयर्स बिटवीन रोज, इट मीन्स पंक्ति वर्ग योग, SSR भी कहते हैं इसे। SSR निकालने के लिए सिग्मा x1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर माइनस c/n, इट मीन्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर माइनस c/n। 40, तो T1 देखेंगे हम, T1 हमारा क्या था, ये देखिए यहाँ पर इन तीनों की जो टोटल आई ना, T मतलब टोटल, तो पहले की टोटल थी 41 का स्क्वायर b, फिर सेकंड की टोटल थी हमारी T2 की 31, T3 था हमारा 20, तो इन तीनों का स्क्वायर हमने लिखा यहाँ पर, ये यहाँ पर बाई 3 माइनस 940.4। तो अब देखिए ये इसका स्क्वायर निकाल लिया हमने, 31 का स्क्वायर निकाला, 20 का स्क्वायर निकाला, तो ये निकला हमारा बाई 3 लिखा हमने। उसके बाद इनको जोड़ करके यहाँ पर लिखा और 3 से इसे भाग दे दिया, तो हमारा ये आया 1014 माइनस 940.4 किया हमने, तो 73.6 हमारा SSR निकल के आया है। ओके, इसके बाद हम 5वें स्टेप पर चलेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन सैम्पल्स, इट मीन्स नमूना वर्ग योग, SSE। तो SSE निकालने के लिए इसका सूत्र होता है बराबर SST जो हमने निकाला है ऊपर, SST माइनस SSC प्लस SSR। अब देखिए SST हमने निकाला था, ये देखिए SST हमने निकाला था 439.6, तो हम 439.6 लिखेंगे यहाँ पर, माइनस SSC हमने निकाला था 304.3 और SSR हमने निकाला 73.6। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 377.9 आएगा, इसमें से इसको माइनस करने पर 61.7 आएगा। तो ये था हमारा SSE। अब हम छठा स्टेप चलेंगे प्रसरण तालिका बनाने के लिए। तो प्रसरण तालिका किस तरीके से बनाएंगे, तो प्रसरण तालिका के लिए हम देखेंगे सबसे पहले साबुन, ये है साबुन हम यहाँ लिखेंगे, ये पंक्तियों का तापमान यहाँ पर लिखेंगे, तापमान लिखेंगे पंक्तियों का, ये कुल पंक्तियाँ लिखेंगे यहाँ पर कितनी हैं। तो तालिका बनती है इस तरीके से, पहले आता है DF, फिर SS, फिर MSS एंड F कैलकुलेटेड। तो DF निकालने के लिए V1 निकालने के लिए बराबर C-1, C
सी कितना था, कॉलम कितने थे हमारे। तो कॉलम देखने के लिए हम फिर से पीछे जाते हैं। कॉलम देखिए हमारे 1 2 एंड 3 कॉलम है हमारे। तो 3 कॉलम देखेंगे, 3 - 1/1 इज इक्वल टू 2। ओके, अब देखिए यहाँ पर V2 निकालने के लिए R - 1 करेंगे। ये पंक्तियों का है तो R - 1। रोज़ कितनी है हमारे, 1 2 एंड 3 रोज़ हैं। तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकालेंगे SSC। SS निकालना है यहाँ पर, तो SSC। तो SSC हमारा कितना आया था, SSC हमारा आया था 304.3। तो अब हम देखिए, अब हम यहाँ पर निकालेंगे ये MSS निकालने के लिए SSC/2। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 152.15 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमने निकाल ही लिया था। अब SSR, ये R है पंक्तियों का, ये कॉलम्स का था इसीलिए C पे निकाला। ठीक है, अब ये R का है तो R निकालेंगे। तो R हमने निकाला था, ये देखिए 73.6। 73.6 को 2 से डिवाइड करेंगे 36.8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कुल पंक्ति क्या थी जो हमने निकाला था, ये कुल यहाँ पर निकाला था हमने, है ना, 61.7। तो ये आ गया 61.7। अब हम इसको, ये जो था इसको 2 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पर ये 2 आया, यहाँ पर 2 आया, इसलिए इनको इससे डिवाइड किया। अब यहाँ पर 4 आया है तो SSC बटा 4 61.7/4 से करेंगे 15.43 आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब इसमें FE कैलकुलेटेड करेंगे, FE तो MSC/MSE। ठीक है, तो ये जो हमारा निकला था ये था MSC, तो इसको ऊपर रखेंगे। ये MSE हमारा ये निकला था MSE, तो 15.43 इसको नीचे रखेंगे। इन दोनों से डिवाइड की, इससे इसको डिवाइड किया हमने, 9.86 निकल कर आया। अब FR निकालने के लिए MSR, इट मीन्स ये 36.8 को इससे भाग देंगे हम, 2.38 आएगा। तो FE हमारा ये कैलकुलेटेड हुआ एंड FR ये कैलकुलेटेड हुआ। तो अब हम 7th स्टेप पर चलेंगे। 7th स्टेप पर चलने के लिए हम काई स्क्वायर की वैल्यू को देखेंगे। तो काई स्क्वायर की वैल्यू हमारे दे रखी थी 6.94। ये दे रखी थी, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था। ये देखिए 5% F के सारणी मूल्य 94 टेबल वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिटर्जेंट साबुन, कॉलम्स, एंड यहाँ पर रोज़ पानी का तापमान, वाटर टेम्परेचर्स। यहाँ पर नल हाइपोथेसिस शून्य परिकल्पना H0, नल हाइपोथेसिस H0 शून्य परिकल्पना H0 μ1 μ2 μ1 एंड μ3। काई स्क्वायर 0.05% पर हम करेंगे बराबर 6.94। टेबल वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर भी टेबल वैल्यू दे रखी है 6.94। डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा है, यहाँ पर V3 दे रखा है हमें 4, V1 दे रखा है 2, V3 दे रखा है 4, V2 दे रखा है 2। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलने के लिए ये देखिए यहाँ पर ये है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने कैलकुलेटेड की है वो है 9.86, है ना, 9.86 एंड 6.94। तो इसके अंदर कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो ये निशान यहाँ पर आ जाएगा, ये मुंह इसका इस तरफ खुल जाएगा। ठीक है, अब ये 2.38 यहाँ पर आया था, 6.94 यहाँ पर आया था, तो ये इससे ज़्यादा है। तो इसके अंदर ये बड़ा कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है, इसलिए नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड हो जाती है और शून्य परिकल्पना जो है अस्वीकृत की जाती है, जबकि H1 वैकल्पिक परिकल्पना जो होती है इसमें स्वीकृत हो जाएगी। और इसके अंदर 6.94 है, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्ट हो जाएगी, शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है, जबकि H1 वैकल्पिक परिकल्पना जो होती है वो अस्वीकृत की जाती है। तो इस तरीके से तो
ये यहीं पर समाप्त होता है। इस तरीके से हमने आपको ये पूरा क्वेश्चन बता दिया है। ये देखिए, ये पूरी प्रसरण तालिका हमने आपको बता दी है। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।